हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जब आप PHP में फाइल को अपलोड करते हैं तो वो टाइम पे अगर आपको वर्डप्रेस के तरीके से अपलोड करना हो फोल्डर बना के तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा बेसिकली मतलब ये है कि अभी मैं एक फोल्डर में हूँ PHP, इसके अंदर फाइल नाम के। तो जब हम फाइल अपलोड करें तो वो ऑटोमेटिकली एक फोल्डर बनाए अपलोड्स नाम का, उसके अंदर एक फोल्डर बनाए ईयर का, उसके अंदर फोल्डर बनाए मंथ का, उसके अंदर फोल्डर बनाए डेट का, और वहां पे जो हम कोई भी मीडिया, इमेज, PHP फाइल जो भी सिलेक्ट करते हैं वो वहां पे अपलोड कर दे। अगर वो फोल्डर ऑलरेडी बना है तो अपलोड कर दे, नहीं बना है तो पहले बनाए फिर उसको अपलोड कर दे। जीरो लेवल से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला काम हम लोग ये कर लेते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म तो देखिए आपको बनाना ही पड़ेगा। एक मेथड ले लेते हैं, मेथड में डाल देते हैं हम लोग पोस्ट। यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट टाइप, इसको कर देते हैं हम फाइल, और इसका एक नाम कर देते हैं और लेट से नेम कर देते हैं हम लोग डॉक। एक बटन बना लेते हैं इनपुट टाइप सबमिट, इस तरीके से। इसका एक नाम ले लेते हैं यहाँ पे सबमिट, और इसको रिक्वायर्ड भी कर देते हैं REQUIRED। चलिए, अब जब फॉर्म सबमिट होगा तो ऊपर चलेंगे। पहले एक काम करते हैं, जो रेगुलर हमारा कोड है वो लिख लेते हैं। इफ इज सेट, हमने बोला $_post सबमिट, तो जब भी सबमिट पे होगा तो हमें फाइल मिलेगा। एक काम और करेंगे, यहां पे डाल देंगे हम ENC टाइप, क्योंकि अगर ENC टाइप नहीं डालेंगे तो जो हमारा $_ फाइल्स है वो नहीं बनेगा। मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। चलिए हम ऊपर आ गए, यहां पे हमें फाइल मिल जाएगी। तो अपलोड के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? मूव अपलोडेड फाइल्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं कोई भी वैलिडेशन नहीं कर रहा हूं। मेरा जो बेसिकली मेन आपको यहाँ पे चीज है वो खाली ये बताना है कि ये कॉन्सेप्ट आप कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ डाल देते हैं TMP नेम, और यहाँ पे मैं वो जो मेरा फाइल है उसे अपलोड कर देता हूँ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स से $फाइल नाम से। और जो $फाइल नाम का वेरिएबल था हमारा, इसके अंदर जो उसका नाम है वो डाल देते हैं, और इससे पहले एक रैंडम स्ट्रिंग बना लेते हैं, जिससे कि जब कोई डॉक्यूमेंट अपलोड हो तो नाम अलग अलग हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, और यहाँ पे अंडरस्कोर भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि इस नाम से हमारी जो ये फाइल है इसे अपलोड कर दिया जाए, और एक काम और कर लेते हैं, इसको एक फोल्डर के अंदर अपलोड कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक अपलोड, या इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से स्पेसिफाई कर लेते हैं, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि आप लोग ही कंफ्यूज हो जाएं। $files इज इक्वल टू डॉट कर देते हैं इसे, और यहाँ पे पहले बोल देते हैं अपलोड्स नाम का फोल्डर, और उसके बाद हमने जो डायनामिक यहाँ पे पाथ बनाया है वो आ जाएगा हमारा। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे इसको कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि अपलोड का फोल्डर तो हमारा रहेगा ही रहेगा, उसका जो नाम है उससे पहले मुझे इसे लेके आना पड़ेगा। तो मैं इसे डाल देता हूँ, और यहाँ पे अंडरस्कोर करके ऐसे डाल देते हैं। तो ये वेरिएबल बन गया। यहाँ पे अपलोड्स नाम का फोल्डर बनाना पड़ेगा अभी के लिए, इसको डायनामिक करेंगे अभी। और यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाना चाहिए। चलते हैं एक बार इधर। लाइन नंबर 5 में क्या एरर है? 555, इसे बंद करते हैं। जरूर ब्रैकेट का कुछ हमारा रहा होगा, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, डाल देते हैं उसे। चलिए आ जाते हैं फिर से। तो यहाँ पे मैं कोई डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर देता हूँ, तो मैं फाइल में आ जाता हूँ, और जो भी कोई मेरी इमेज आ रही है उसे मैं सबमिट कर देता हूँ। तो आइडियली ये अपलोड्स फोल्डर के अंदर यहाँ पे अपलोड हो जानी चाहिए थी, तो ये यहाँ पे इस तरीके से अपलोड हो गई है। अब हमें क्या करना था? अपलोड का फोल्डर हटाते हैं, हमें यहां पे फोल्डर क्रिएट करना था एक। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूं। तो यहां मैं डाल देता हूं उसका नाम फोल्डर नेम, फोल्डर इज इक्वल टू, ये अपलोड को उठा के मैं यहीं डाल देता हूं इस तरीके से। और इसके आगे मैं डालता हूं डेट। कौन सी डेट? ईयर, क्योंकि सबसे पहले ईयर आएगा, हमारी बात हुई थी। स्लैश, इसके बाद डेट से निकाला हमने M, मंथ चाहिए था हमें, डॉट स्लैश, और यहां से डेट से निकाला हमने डेट, आज का डेट। यहां से मुझे सारा का सारा डेटा मिला। अब यहां पे हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि ये फोल्डर बना है कि नहीं बना है।
is_dir। तो अगर ये फोल्डर मेरा बना है, अगर फोल्डर नहीं बना है सॉरी, तो हमें ये फोल्डर को करना होगा क्रिएट। उसके लिए चलेंगे mkdir में और ये फोल्डर को क्रिएट करेंगे। अब यहां पे ध्यान रखेंगे कि ये हमारा रिकर्सिव फोल्डर है, एक फोल्डर उसके अंदर दूसरा, उसके अंदर तीसरा, उसके अंदर चौथा, इस तरीके से है। तो यहां पे हमें 3 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। एक तो परमिशन देनी पड़ेगी, परमिशन डिफॉल्ट 777 ही होती है, और एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा ट्रू। तो इस ट्रू नाम के जो पैरामीटर है, इसका मतलब ये है कि रिकर्सिव यहां पे जो फोल्डर है बनाए। अगर ट्रू नहीं लिखूंगा मैं, तो वो एक ही फोल्डर क्रिएट करेगा, उसके अंदर के फोल्डर क्रिएट करने के लिए वो हमें यहां पे दे देगा एरर। अब ये फोल्डर मुझे यहां पे मिल गया है, तो इसके साथ मैं इसे कॉन्केटिनेट कर देता हूं इस तरीके से स्लैश। अब क्या होगा, अगर तो फोल्डर क्रिएट होगा तो अब फाइल अपलोड हो जाएगी, नहीं होगा तो वो उसे क्रिएट कर देगा। अब चलते हैं, एक बार हिट करते हैं, फिर से फाइल को सिलेक्ट करते हैं, सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं। देखिए अपलोड्स का फोल्डर क्रिएट हुआ, इसके अंदर 2021 का फोल्डर क्रिएट हुआ, इसके अंदर 05 का क्रिएट फोल्डर हुआ, इसके अंदर जाके मेरी फाइल अपलोड हुई। लेट्स से मान लीजिए कल हम इसको ट्राई करें, तो मैं इसको 11 कर देता हूं। अब 12 नाम का फोल्डर हमारे पास नहीं है, चलते हैं फिर से, हम आए, हमने फाइल सेलेक्ट करी, सबमिट के बटन पे क्लिक कर। अब ये क्या करेगा, अब ये ऑटोमेटिकली 11 पे नहीं जाएगा, अब ये ऑटोमेटिकली 12 पे जाएगा और 12 पे जाके उसे बना देगा। इसी तरीके से जो पैटर्न है हमारा वर्डप्रेस पे फॉलो होता है। और यहाँ पे फायदा आपको ये मिल जाता है कि अभी डॉक्यूमेंट्स आपके थोड़े हैंडी हो जाते हैं। कल को अगर आपको ये चाहिए कि पर्टिकुलर डेट पे कितने डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं, मंथ में डॉक्यूमेंट कितने अपलोड हुए हैं, ईयर में कितने डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं, अब वो सारा आपको सेग्रीगेट अलग अलग मिल जाता है। तो यहां से आपका ये काम इजी हो जाएगा। आपको अगर किसी ने बोला कि इस डेट के सारे डॉक्यूमेंट दे दो, तो बस आपको इन फोल्डर में जाना और यहां से डॉक्यूमेंट निकाल के दे देने। तो छोटा सा ये एक लॉजिक है हमारा is_dir का, जो आपका ये सारा का सारा काम यहाँ पे करता है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा एक क्विक वीडियो। अगेन यहाँ पे मैंने वैलिडेशन नहीं लगाए हैं। आइडियली जब भी आप कोई फाइल अपलोड करते हैं तो वैलिडेशन लगाइएगा, एटलीस्ट एक्सटेंशन चेक करने का। पर मुझे आपको खाली ये लॉजिक बताना था, इसके लिए मैंने वो यहाँ पे नहीं किया है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। आई होप कुछ नया आपने आज सीखा होगा, किस तरीके से डायनामिक आपके ये फोल्डर बन सकते हैं, ये आपने यहाँ पे देखा होगा। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।